हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव वॉन द बैटल ऑफ कोरोना। और इसी के साथ हमारी स्कूल्स भी खुल गई है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। सो अब आप स्कूल्स भी जाते होंगे। डू द कमेंट एंड लेट मी नो दैट किसको कैसा लग रहा है स्कूल जाके इतने दिनों बाद। आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग योर स्कूल एंड एज मच एज योर स्टडीज़ ऑल्सो। अब आपको स्टडी करने में बहुत मज़ा आता होगा क्योंकि अब ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं है। अब आप स्कूल में फ़ेस टू फेस टीचर्स के सामने बैठ के स्टडी एंड दैट वुड बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक इस स्टोरी को पढ़ लिया था जिसमें कि हेलेन स्टोनर ने आकर शेरलॉक होम्स को अपनी सारी बातें बताई थी, दैट कैसे उसकी विडो मॉम की डॉक्टर रॉलेट से शादी होती है एंड एवरीथिंग। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो एंड विजिट द वीडियो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फर्दर। उसके आगे क्या होता है अब हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टोनर कंटिन्यूज हर स्टोरी टू शेरलॉक होम्स। वो बताती है दैट माई पुअर सिस्टर जूलिया एंड आई हैड नो प्लेजर इन आवर लाइफ्स। जैसे कि उन लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी अपने स्टेप फादर की वजह से। दैट्स वाई सी इज सेइंग दैट सी हैड नो प्लेजर इन देयर लाइफ। सी वॉज बट 30 एट द टाइम ऑफ हर डेथ। इट मीन्स दैट उसकी जो बहन है, छोटी जो ट्विन सिस्टर थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है एंड एट द टाइम ऑफ हर डेथ सी वॉज 30 एंड येट हर हेयर हैड बिगन टू वाइटन इवन एज माइन हैज़। हेलेन स्टोनर सेज दैट उसके हेयर वाइट होने शुरू हो गए थे जैसे कि अब मेरे भी हो चुके हैं। योर सिस्टर इज़ डेड देन। शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सिस्टर डेड हो चुकी है अब? सी डाइड जस्ट 2 years ago एंड इट इज़ ऑफ हर डेथ दैट आई विश टू स्पीक टू यू। देन हेलेन सेज दैट उसके डेथ को अभी 2 years हो चुके हैं और तभी मैंने सोचा था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जूलिया वेंट टू विजिट आवर आंट एट क्रिसमस 2 years ago। जूलिया 2 साल पहले क्रिसमस के टाइम में अपनी आंट के यहाँ विजिट करने गई थी एंड देयर मेट अ मेजर ऑफ द मरीन्स टू हुम सी बिकम इंगेज्ड। और वहाँ वो एक मरीन्स के मेजर से मिलती है और उससे इंगेज हो जाती है। माई स्टेप फादर मेड नो ऑब्जेक्शंस टू द इंगेजमेंट बट विद इन अ फोर्टनाइट। और उसके स्टेप फादर भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं इनके इंगेजमेंट में और शादी के टाइम में। बट विद इन अ फोर्टनाइट ऑफ द डे विच हैड बीन फिक्स्ड फॉर द वेडिंग। बट ठीक उसके शादी का जो दिन फिक्स हुआ था, ठीक उससे एक दिन पहले द टेरिबल इवेंट ऑकर्ड विच वॉज डिप्राइव्ड मी ऑफ माई ओनली कंपेनियन। देन हेलेन सेज दैट उसके शादी से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे मेरी एकमात्र कंपेनियन से, इट मीन्स दैट सी हैज़ द ओनली वन फ्रेंड दैट वॉज हर सिस्टर, उससे वो डिप्राइव्ड हो गई। प्रे टू प्रिसाइज एज टू डिटेल्स सेड होम्स। दैन शेरलॉक होम्स बोलते हैं दैट प्रे टू बी प्रिसाइज। इट मीन्स दैट आप में ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऑनेस्ट रहिए, जो भी बता रहे हैं एकदम सच सच बताइए। दैट फैटल नाइट डॉक्टर रॉलेट हैड गॉन टू हिज रूम अर्ली। नाउ हेलेन स्टोनर सेज दैट उस रात को, उस डेंजरस रात को डॉक्टर रॉलेट अपने रूम में जल्दी ही चले गए थे। वी न्यू दो दैट ही हैड नो रिटायर्ड टू रेस्ट। और हम जानते थे कि ये टाइम उनके रेस्ट करने का नहीं है। फॉर माई सिस्टर वॉज ट्रबल्ड बाई द स्मेल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन सिगार विच इट वॉज हिज कस्टम टू स्मोक। एंड यहाँ वो अपने फादर की, स्टेप फादर की एक कस्टम को, इट मीन्स दैट एक हैबिट को बताती है कि उनको रात को टाइम में सिगार पीने की आदत थी और इससे उसकी बहन को बहुत, उससे स्मेल से उसकी बहन को बहुत प्रॉब्लम होती थी। सी देयरफॉर लेफ्ट हर रूम विच वॉज नेक्स्ट डोर टू हिज। और इसीलिए उस स्मेल से बचने के लिए जूलिया उस रूम से निकल जाती है एंड केम इन टू माइन, और अपनी बहन के, बड़ी बहन के रूम में आ जाती है। वी सेट चैटिंग फॉर सम टाइम्स। और उसके बाद वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं। एट 11 o'clock सी rose to leave but paused at the door and looked back। और at 11 o'clock, 11 o'clock के आसपास वो उठती है और डोर के पास जाती है बट वापस मुझे मुड़ के देखती है। टेल मी हेलेन सेड सी, हैव यू एवर हर्ड एनीवन विसल इन द डेड ऑफ द नाइट? देन जूलिया अपनी बड़ी बहन हेलेन से पूछती है कि क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में, जब रात एकदम हो जाती है तब क्या तुमने कभी किसी विशल की आवाज़ सुनी है? Never said I, but why do you ask? Then Helen says that नहीं, मैंने तो नहीं सुना, बट तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? Because for the last few nights I have always at about 3 in the morning heard a lower clear whistle. Then
जूलिया सेज़ दैट क्योंकि मैं रात के 3 बजे के आसपास हमेशा कुछ धीमी धीमी विशल की आवाज़ सुनती हूँ। इट मस्ट बी दोज रेज्ड जिप्सीज। देन वो खुद बोलती है कि ये हो सकता है ये वो जिप्सीज हों। वेरी लाइकली एंड विद दैट सी वेंट टू हर रूम एंड अ फ्यू मोमेंट्स लेटर आई हर्ड हर की टर्न इन द लॉक। उसके बाद हेलन सेज़ दैट मैंने भी कहा कि हाँ हो सकता है वही होंगे, और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद मैं आवाज़ सुनती हूँ कि उसने अपना दरवाजे को लॉक कर दिया है। आई हर्ड हर की टर्न इन द लॉक। वॉज इट योर कस्टम ऑलवेज टू लॉक योर सेल्फ एट नाइट? ऑलवेज एंड वाई? देन शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी आदत थी, हैबिट थी कि आप लोग हमेशा अपने रात को दरवाजे को बंद कर लेते थे, और अगर हाँ तो आप ऐसा क्यों करते थे? And I think that I mentioned to you that doctor kept a cheetah and a baboon. We had no feeling of security unless our doors were locked. Then Helen says that मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉक्टर जो कि मेरी स्टेप फादर थे वो चीता एंड बबून को पेट बना के रखे थे और हमें इससे सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आती थी, इसीलिए हम अपने डोर को लॉक करके रखते थे। क्वाइट सो प्रे प्रोसीड विथ योर नैरेटिव। दैन शर्लॉक होम्स सेज दैट हाँ एकदम सही बात है, प्रे इट मीन्स रिक्वेस्ट, आप अपनी नैरेटिव को अपनी स्टोरी को कैरी ऑन करिए। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, अ वेक फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून ट्रबल्स मी। दैन हेलन सेज दैट मैं उस रात को सो नहीं पाई थी और मुझे एक वेग इट मीन्स दैट अनक्लियर इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून आने वाले किसी दुर्घटना का मुझे एक इशारा मिल रहा था। द विंड वॉज हाउलिंग एंड द रेन was beating and splashing against the windows। उस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे रेन मेरे खिड़की पर ऐसे थप थप कर रही है, स्प्लैशिंग कर रही है। सडनली देयर बर्स्ट फोर्थ अ वाइल्ड स्क्रीम ऑफ टेरर, और उसी रात सडनली एक बहुत जोर की चीख आई। आई न्यू इट वॉज माई सिस्टर्स वॉइस। एज आई ओपन माई डोर आई सीम टू हियर अ लो विसल एंड अ फ्यू मोमेंट्स लेटर अ क्लैंजिंग साउंड। और हेलन सेज़ दैट मुझे पता था कि ये जो आवाज़ है ये मेरी बहन की है, और जैसे ही मैंने डोर खोला मुझे एक लो विसल सुनाई दी और उसके बाद मुझे क्लैंजिंग साउंड, इट मीन्स दैट उसके बाद पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया। एज इफ़ अ मास ऑफ मेटल हैड फॉलन, और ऐसा लगा एक ऐसा साउंड आया जैसे मान लो कोई मेटल गिर गया हो, जैसे कोई झूमर वगैरह, झनझनाहट की आवाज़। माई सिस्टर अपीयर्ड एट हर डोर, हर फेस ब्लैंच्ड विथ टेरर, और तब मैंने देखा कि मेरे डोर के आसपास मेरी बहन खड़ी है और उसका चेहरा ब्लैंच्ड विथ टेरर, इट मीन्स दैट डर से सफ़ेद पड़ जाना। आई रैन टू हर एंड थ्रू माई आर्म्स अराउंड हर, मैं गई और उसके चारों तरफ अपने हाथ से उसको पकड़ा मैंने। एज सी फेल टू द ग्राउंड शी श्रिक्ड, और जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरी उसी समय उसने चिल्लाया, ओ माई गॉड हेलन, इट वॉज अ बैंड, द स्पेकल्ड बैंड। उसने बताया कि ये एक बैंड था, ये एक स्पेकल्ड बैंड था। बट वॉट इज़ दैट स्पेकल्ड बैंड इज़ अ मिस्ट्री नाउ ऑल द रीडर्स। हम जो भी इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं वी हैव द सेम क्यूरियोसिटी दैट ये स्पेकल्ड बैंड है क्या। तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, आपको इसको पढ़ते पढ़ते समझना पड़ेगा दैट स्पेकल्ड बैंड क्या है। सी स्टैबल्ड विथ हर फिंगर्स इनटू द ईयर इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स रूम, और उसके बाद वो अपने फिंगर्स से डॉक्टर के रूम की तरफ इशारा करती है। बट विथ अ फ्रेश कन्वर्जन सीज्ड हर एंड चोक्ड हर वर्ड्स, बट ऐसा लगता है जैसे उसके वर्ड्स को किसी ने चोक कर लिया। इट मीन्स दैट जब हमारा दम घुटता है तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद जूलिया। आई रस्ड आउट कॉलिंग माई स्टेप फादर। दैन हेलन सेज दैट मैं तुरंत अपने स्टेप फादर के पास गई। ही सेंट फॉर मेडिकल एड फ्रॉम द विलेज बट ऑल एफर्ट्स वेयर वैन, और उसने भी मेडिकल हेल्प के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स की, बट ऑल वेयर वैन, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वॉज योर सिस्टर ड्रेस्ड? नो, सी वॉज इन हर नाइट ड्रेस। देन शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सिस्टर ने अच्छे से ड्रेसिंग कर रखा था? देन सी सेज दैट नो, वो नाइट ड्रेस पहन के रखी थी। इन द राइट हैंड वॉज फाउंड द चेयर्ड स्टैम्प ऑफ अ मैच एंड इन हर लेफ्ट अ मैच बॉक्स। एंड हेलन सेज दैट उसके एक हाथ में स्टम्प था, माचिस का एक स्टम्प था, और दूसरे हाथ में मैच बॉक्स थी। मैच बॉक्स मीन्स माचिस का डब्बा। सोविंग दैट सी हैड स्ट्रक अ लाइट एंड लुक्ड अबाउट हर व्हेन द अलार्म टुक प्लेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 years passed since and my life has been lonelier than ever। और उसके बाद हेलन बोलती है कि अब 2 साल बीत चुके हैं और उसके बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली लोनली है। अ मंथ अगो हाउएवर माई अ डियर फ्रेंड whom I have known
फॉर मैनी ईयर्स हैज़ आस्क्ड फॉर माई हैंड इन मैरिज। एंड उसके बाद बोलती है हेलेन दैट काफ़ी साल बीत चुके हैं और मैं पूरी अकेली हूँ, लेकिन कुछ महीने पहले मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, उसने मेरे से मेरा हाथ मांगा है मैरिज के लिए। वी आर टू बी मैरिड इन द स्प्रिंग, और हम लोग स्प्रिंग के टाइम में मैरिज करने वाले हैं। 2 days ago some repairs were started in the west wing of the building, और इसीलिए इस पर्पज़ से हमारे घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। सो दैट आई हैव हैड टू मूव इन टू द चेम्बर वेयर माई सिस्टर डाइड, और इसीलिए अब मैं उस रूम में रह रही हूँ जहाँ पर मेरी सिस्टर का डेथ हुआ है। इमेजिन माई टेरर देन when last night as I awake I suddenly heard the silence of the night, the low whistle which had been heard of her own death। और आप मेरे टेरर को इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जब एक रात को मैं उठी थी तो मैंने भी सेम वैसे ही लो विसल सुनी, वो विशल की आवाज़ जो कि मेरी बहन जूलिया ने भी सुनी थी उसने अपने डेथ के टाइम में। आई स्प्रैंग अप एंड लिट द लैम्प, मैं उठी और मैंने लैम्प ऑन किया। But nothing was to be seen. I was too shaken to go bed again, and as soon as it was daylight, I came here with the one object of seeing you and asking your advice. Then Helen says that मैं उठी हुई थी बट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद मैं बहुत डर गई थी बेड पर जाने में, और ऐसे ही करते करते पूरा दिन का टाइम आ गया। और उसके बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि मुझे आपके पास आनी चाहिए और आपकी एडवाइस लेनी चाहिए। यू हैव डन वाइजली, शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। बट हैव यू टोल्ड मी ऑल, बट क्या तुमने मुझे सारी बात बता दी? मिस स्टोनर हेजिटेटेड बिफोर सी रिप्लाइड, और मिस स्टोनर ये सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करती है और उसके बाद बोलती है येस ऑल, हाँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मिस स्टोनर यू हैव नॉट। शेरलॉक होम्स सेज दैट आपने अभी तक पूरी बात मुझे नहीं बताई है। वाई, वॉट डू यू मीन? दैन स्टोनर सेज दैट आपको ऐसा क्यों लगता है? For answer, Holmes pushed back the frill of black lace on our visitor's hand. Then Sherlock Holmes उसके फ्रिल को, इट मीन्स दैट उसके ड्रेस में हाथ के पास जो फ्रिल है कपड़े का, उसे ऊपर उठाते हैं। एंड 5 little lipped spots, the mark of our forefinger and thumb, were printed upon the white wrist. बिकॉज उसके रिस्ट पर, उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे 4 फिंगर्स के, और इसीलिए वो बोल रहे थे कि आपने मुझे अभी तक पूरी बात नहीं बताई है। यू हैव बीन क्रूअली यूज्ड, सेड होम्स। होम्स बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने बहुत क्रूअली यूज़ किया। इट मीन्स दैट हो सकता है तुम्हारा कोई यूज़ हुआ हो या फिर तुम्हें मारा गया हो। द लेडी कलर्ड डीपली, ही इज़ अ हार्ड मैन। अपने फादर के बारे में बोलती है कि वो बहुत ही हार्ड मैन है, बहुत रूथलेस है, और हो सकता है वो भी अपने पावर के बारे में नहीं जानता है पूरी तरीके से। इफ़ यू वेयर टू कम टू स्टोकमोरन टुडे, वुड इट बी पॉसिबल टू अस टू सी ओवर दीज रूम्स विदाउट नॉलेज ऑफ योर स्टेप फादर? आस्क्ड होम्स। देन शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि अगर हम स्टोकमोरन आना चाहे, आपके घर पर आना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस रूम को देख पाऊँ जहाँ जूलिया की डेथ हुई थी, और वो भी आपके फादर के नॉलेज के बिना? इट मीन्स आपके पापा को ना पता चले, और मैं उस रूम को देखना चाहता हूँ। देन हेलन स्टोनर सेज दैट इट इज़ प्रॉबेबल, ये पॉसिबल है कि वो आज नहीं आए, पूरे टाइम घर से बाहर रहे, तो हो सकता है कि आपके लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं हो। इट मीन्स आप आ सकते हो। एक्सीलेंट, यू मे एक्सपेक्ट अस अर्ली इन द आफ्टरनून, विल यू नॉट वेट एंड ब्रेकफास्ट? देन शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग मोरन पर, आपके प्लेस पर हम लोग अर्ली इन द आफ्टरनून, जल्दी ही आ जाएंगे। क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नो, आई मस्ट गो, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगैन दिस आफ्टरनून। देन स्टोनर सेज दैट नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मुझे आपके रहने के लिए अरेंजमेंट्स भी करना होगा। सी ड्रॉप्ड हर थिक ब्लैक वेल ओवर हर फेस एंड ग्लाइडेड फ्रॉम द रूम। वो वापस से अपना वही जो पर्दा लगा के आई थी उसे ही लगाती है और उस रूम से देखते देखते चली जाती है। सो टुडे वी हैव कवर्ड दिस एरिया। अब आगे की वीडियो में हम और भी समझेंगे कि ये द स्पेकल्ड बैंड आखिर है क्या। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड गिव अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। कीप वॉचिंग स्टडी टेबल एंड गिव अ थम्स अप एंड गिव like, share and subscribe. Thank you so much. Let us meet with a new video again.